जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में आंसू धारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लग गया। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वो दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये का खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त के श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास सोपन में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफ़ी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वो बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वो 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। मेरी निजी सोच है कि भगवान को चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर देना ही भगवान को भेंट चढ़ाने से भी कम कहीं ज़्यादा होता है। मैं मानता हूँ कि हम उस परमात्मा को क्या देख सकते हैं जिसके दर पर हम ही भिखारी हैं। जय जगन्नाथ जी। गोकुल में नंद यशोदा ने कन्हैया के आगमन की आशा नहीं छोड़ी है और कन्हैया का पत्र आया।
लाला के विवाह की बात सुनकर सब बहुत खुश हुए। नंद बाबा की तो आनंद हुआ, किंतु सोचने लगे कि वह तो यहाँ आता नहीं है और ऊपर से हमें वहाँ बुला रहा है। मैं द्वारिका नहीं जाऊँगा। उसके विवाह के दिन मैं यहाँ ब्रह्म भोज करा दूंगा। उन्होंने पत्र का जवाब नहीं दिया। विवाह का समय नजदीक आया, पर गोकुल से कोई समाचार नहीं आए। इसलिए श्री कृष्ण समझ गए कि वे खुद बलराम के साथ गोकुल आए। गोकुल में प्रवेश करते ही मुकुट उतारकर मोरपिंच पहना, गले में गुंजे की माला पहनी और यशोदा माँ के आंगन में आकर खड़े हैं। माँ को प्रणाम किया। माँ को देखते ही श्री कृष्ण के आंखों में और लाला को देखते माँ की आंखों में आंसू आए। माँ ने श्री कृष्ण को गले लगाया है। दोनों में कोई भी कुछ बोलता नहीं है। फिर श्री कृष्ण बोले, माँ मुझे आने में विलम्ब हुआ, मुझे क्षमा करो। यहाँ से जाने के बाद ऐसा फंस गया कि समय ही नहीं मिला। माँ मैं तुझे लेने आया हूँ, तू नहीं आएगी तो तेरा लाला कुंवारा रहेगा। तू मेरे साथ चल। हरि कृष्ण बलराम को साथ बिठाकर माँ ने दोनों की नज़र उतारी है। गोकुल में बड़ा उत्सव हुआ। अंत में नंद यशोदा गोप गोपियों के साथ द्वारिका पधारे हैं। रुक्मिणी के पिता भीष्मक भी वहाँ पधारे हैं। उन्होंने माधोपुर में मुकाम किया है। यहाँ श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ है। दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारिका में नहीं रह सकते, इसलिए वे माधोपुर में विराजे हैं। द्वारिका के पास गोपी तालाब हैं। यहाँ गोपियों ने मुकाम किया है। श्री कृष्ण यानी नारायण और रुक्मिणी यानी महालक्ष्मी की जोड़ी के दर्शन करते हुए गोपियों को आनंद हुआ है। अति आनंद में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गोपियों ने वहाँ देहोत्सर्ग कर दिया। गोपियों के श्रीअंग की मिट्टी से ही गोपी चंदन बना है। गोपी चंदन की महिमा न्यारी है। वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। वहाँ उन्होंने भागवत पाठ किया है। रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। उसने सम्रासुर का वध किया। श्री कृष्ण का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, तीसरा जामवती, चौथा यमुना जी, पांचवा वृंदा, छठा लक्ष्मणा जी, सातवां नगनजीती और आठवां भद्रा के साथ हुआ। इस तरह 8 विवाह हुए। भगवान की 8 पटरानियाँ थी। थोड़ा सोचोगे तो समझोगी, अष्टदा प्रकृति ही 8 पटरानियाँ हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियाँ परमात्मा की सेवा करती हैं। प्रकृति ईश्वर के अधीन है। जब जीव प्रकृति का अधीन बनता है तब वह बंधन में आता है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, तुम स्वभाव के अधीन होने बदले स्वभाव को ही अधीन कर लो। जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।